प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भगवान विष्णु के हृदय में नारद जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तीनों लोक के अंदर अपनी वीणा लेकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए विचरण करते रहते हैं। एक दिन नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई, संतों के संग से क्या फल होता है। भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी समस्या का निराकरण करने हेतु उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान, संतों के संग से किस चीज की प्राप्ति होती है, क्या मिलता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। भगवान विष्णु ने कहा कि एक काम करो, पृथ्वी के ऊपर जाओ, वहां पर कंटकाकीर्ण नाम का एक जंगल है। उस जंगल में बबूल के पेड़ के ऊपर एक गिरगिट रहता है। वो गिरगिट तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें दे देगा। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पृथ्वी तल पर आए और उन्होंने कंटकाकीर्ण जंगल ढूंढ लिया। उस जंगल में कतिपय दिनों के पश्चात उन्होंने वो बबूल का पेड़ भी ढूंढा जहां पर कि वो गिरगिट बैठा हुआ था। जैसे ही गिरगिट को उन्होंने देखा और नीचे से ही कहा कि भाई, बड़े कष्ट सहन करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, मुझे बताओ कि संतों के संग का फल क्या है। गिरगिट ने विस्फारित नेत्रों से नारद जी को देखा, अपना मुंह खोला। नारद जी ने फिर से अपना सवाल दोहराया। दूसरी बार सवाल वही सुनकर गिरगिट धड़ाम से नीचे आके नारद जी के चरणों में गिरा और थोड़ी देर तक फड़फड़ाया, तड़फड़ा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी को बड़ा धक्का लगा। मेरे वजह से आज एक जीव की हत्या हो गई। भगवान के ऊपर भी उन्हें बहुत गुस्सा आया कि मुझे सवाल का जवाब तो नहीं मिला, पर मेरी वजह से निष्कारण आज उस गिरगिट ने अपना दम तोड़ दिया। आए वापस। भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचने के पश्चात उन्होंने कहा कि आपने क्या किया। अरे, उस गिरगिट ने मेरे सवाल का जवाब तो देना दूर रहा, मेरी वजह से जैसे ही मैंने उसको सवाल पूछा कि संगत का फल क्या है, उसने तो दम तोड़ दिया और उसकी हत्या का पाप मुझे प्राप्त हुआ। मेरी वजह से वो मर गया। मैं क्या करूं अब आप ही बताओ, संगत का फल क्या होता है। भगवान विष्णु हंसे और कहा कि नारद, तुम्हें फिर से पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। वहां पर अभयारण्य है, उस जंगल में, वहां तुम चले जाओ। वहां पर एक वटवृक्ष के ऊपर तोता बैठा हुआ है। वो तोता तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर देगा। आप कैसी बात कर रहे हो? पहली एक हत्या का भागीदार बन चुका हूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तुम्हारे सवाल का जवाब तो वही देगा। आखिर नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि अभयारण्य में पहुंचे। अभयारण्य में पहुंचने के पश्चात उन्होंने उस वटवृक्ष को भी ढूंढ निकाला। देखा तो तोता ट्याव ट्याव कर रहा था, मिठू मिठू बोल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं उसका जवाब पाने के लिए इतनी लंबी यात्रा करके तुम्हारे पास पहुंचा हूं। मुझे बताओ, संगत का फल क्या होता है।
संतों का सानिध्य प्राप्त करने के पश्चात क्या हासिल होता है, क्या मिलता है। इतना सुनते ही तोता भी धड़ाम से नीचे गिरता है उनके चरणों के पास और अपना दम तोड़ देता है। अब तो नारद जी के क्रोध का पारावार नहीं रहता। वे कहते, भगवान क्या परीक्षा ले रहे मेरी, और बिना मतलब मुझे पाप का भागीदार बनाते चले जा रहे हैं। और मैंने भी कहां से उनको यह सवाल पूछ लिया। भगवान चाहते तो स्वयं जवाब दे सकते थे, इस तरह से हत्या पे हत्या करवाते जा रहे हैं मेरे से। और बराबर मैं सवाल पूछता हूं और ये दम तोड़ देते हैं। फिर से आए नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास और क्रोधाभिभूत स्वर में ही उन्होंने कहा कि भगवान आप मेरी परीक्षा ले रहे हो और निष्कारण उन निष्पाप जीवों को मारने का पाप का भागीदार मुझे बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो? एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा और आप मुझे निष्कारण इधर उधर भ्रमण करवाते हुए निष्पाप जीवों को हत्या करके मुझे पापी बना रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? स्मित हास्य हंसते हुए भगवान विष्णु ने कहा, इस बार तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। वहां पे चंद्रचूड़ नाम के राजा है, उनके अश्वशाला के अंदर कुछ दिन पहले ही एक नवजात अश्व ने जन्म लिया है। वो तुम्हें जरूर तुम्हारे इस सवाल का जवाब देगा। जिज्ञासा तो थी जानने की, नारद जी क्या करते। चलो फिर से एक बार चलता हूं। और पहुंच गए महाराज चंद्रचूड़ की राजधानी के अंदर। अपनी योग प्रतिभा के कारण से उन्होंने अश्वशाला में भी प्रवेश कर लिया। समझ गए नवजात शिशु अश्व उनको दिखाई दे गया, एकदम काले वर्ण का सुंदर सा दिखाई देने वाला। उस अश्व के कान के पास जाकर बोले कि मुझे बताओ संगत का असर क्या होता है। इतना सुनते ही वो अश्व भी खत्म, मर गया। अब तो नारद जी के क्रोध सातवें आसमान को छूने लगे। आए वो दंदनाते हुए और भगवान विष्णु से बोले कि आप भगवान हो और आप इस तरह से लीला रच रहे हो, मुझे निमित्त बना रहे हो उनको मरने के लिए, और वे प्राण छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ ये सवाल पूछते ही वो जा रहे हैं सभी। मुझे नहीं चाहिए अब जवाब आपसे। विष्णु भगवान बोले कि नहीं नारद जी, बात ऐसी नहीं है। बस अब तुम्हारी परेशानी समाप्त हो गई है। अब अंतिम बार तुम जाओ और महाराज आदित्यनाथ के यहाँ पर एक राजकुमार पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। राजकुमार ने जन्म लिया है। वो राजकुमार जो शिशु है अभी, वो जरूर तुम्हारे सवाल का जवाब। महाराज मैं नहीं जा सकता, आप मुझे बख्श दो, मुझे नहीं चाहिए मेरे सवाल का जवाब भी। अरे वो राजा है, पकड़ के मुझे ही मौत के घाट उतार देगा यदि उसका राजकुमार मर गया तो। हंसते हुए भगवान विष्णु ने कहा, नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम जाओ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं ना, जाओ। आखिर भगवान विष्णु का आश्वासन प्राप्त कर नारद मुनि जी पहुंच गए आदित्यनाथ जी के राज दरबार में। जैसे ही नारद मुनि को देखा, महाराज आदित्यनाथ राज सिंहासन के ऊपर से उठे और हाथ जोड़कर विनम्र उनका अभिवादन करते हुए उनको राज सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और स्वयं उनके चरणों में खड़े हो गए कि आज कैसी कृपा की। इधर उधर की बातें करने के पश्चात उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर जो राजकुमार उत्पन्न हुआ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। राजा को बड़ी खुशी हुई। वे राजकुमार के साथ लेने के लिए, दिखाने के लिए राजकुमार के पास नारद मुनि जी को ले जाते हैं।
राजकुमार के ललाट के ऊपर चुंबन लेने के बहाने से नारद मुनि जी उनके कान में डरते डरते पूछते हैं, कहीं ये ना चले जाए इसलिए कि संतों के साथ का फल क्या है। राजकुमार ने अपना पैर झटका एक तरफ से, नारद जी घबरा गए। सोचा कि अब ये भी जाएगा, और वहां से वीणा लेकर भागने लगे। राजा भी देखने लगा क्या हो रहा है, पर वो नवजात शिशु आसपास के सभी जो अंगरक्षक वगैरह थे उनको बोलता है कि उन महात्मा को वापस लेके आओ। अभी नारद जी ने महल पार भी नहीं किया था, अंगरक्षकों ने कहा कि महाराज आप भागो मत, क्यों जा रहे हो, राजकुमार आपको बुला रहे हैं और उन्होंने आपको ससम्मान बुलाया है। नारद जी के जान में जान आई, आए हो। महाराज ने कहा कि आप ऐसे क्यों भागे, क्या हो गया। अरे नहीं, मुझे एक अचानक बड़ा काम याद आ गया और मैंने सामने वाले को बोल के रखा था कि मैं इस समय में पहुंच जाऊंगा और मुझे इधर ही विलंब हो गया, इसलिए मैं जा रहा था। अरे कोई बात नहीं, आप तो समय भी बदल सकते हो, आप चिंता मत करो। राजकुमार नवजात शिशु है और वो बोलने लगा है, आपके आते ये क्या चमत्कार हुआ है, वो आपको बुला रहा है। नारद मुनि जी नवजात शिशु राजकुमार के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या बात है, आपने मुझे पूछा कि संगत का असर क्या होता है, साधुओं की संगत क्या फल देती है। तो सुनो, आज से कुछ वर्ष पहले, समय पलक झपकते ही कितना कितना चला जाता है, मैं कई योनियों में भटका, पर थोड़े से समय पहले ही कंटका किरण जंगल के अंदर मैं एक गिरगिट के रूप में पैदा हुआ था। और जैसे ही आपके मुझे दर्शन हुए, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। मैं उसके पश्चात अभयारण्य के अंदर एक तोते के रूप में पैदा हुआ। वहां पर भी मेरे भाग्य अच्छे जो मुझे आपके दर्शन हुए, और आपके दर्शन होते ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। मेरे अंतिम समय में आप आ चुके थे और आपके दर्शन होते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। उसके पश्चात मैं अश्व के रूप में पैदा हुआ। वहां पर भी आपने मुझे, मेरे अहोभाग्य, आप ही ने मुझे दर्शन दिए, और मेरा अंतिम समय ही था वो जब आपके दर्शन हुए। और मैं वहां से मरने के पश्चात आज यहाँ के आदित्य राजा के यहाँ पर राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप समझ गए होंगे संतों के संग से क्या नहीं हो सकता है। मैं भटकता हुआ, सिर्फ मुझे 3 जन्म लेने पड़े और चौथे जन्म में तो मैं आपके सामने हूँ, एक राजकुमार के रूप में मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है, और इससे बढ़कर और कोई जन्म नहीं होता है। नारद जी नारायण नारायण करते हुए, नारायण की महिमा गाते हुए स्वर्गलोक की ओर आने लगे, और सचमुच में कहने लगे कि सचमुच में संगत का, अच्छी संगत का, सुसंगत का, संतों की संगत का कितना बड़ा प्रभाव होता है। जन्म जन्मांतरों के कलिमल, जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य जन्म जैसा एक उत्कृष्ट जन्म हमें प्राप्त होता है। इसलिए कहा है तुलसीदास जी ने भी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, थोड़ी सी समय, क्षण मात्र का, तुलसी संगत साधकी टले कोटि अपराध। कोटि कोटि जन्मों के जो हमारे अपराध है, जो पाप है, जो कलिमल है, वे एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, आधी से भी आधी घड़ी, क्षण मात्र भी यदि हम संगत कर लेते हैं संतों की, तो दोस्तों सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी संगत हम किया करें,
और तो और ऐसे इस चैनल को जो कि प्रेरणास्पद कथाओं से ओतप्रोत है, भरा हुआ है, कहानियाँ यदि आपको पसंद आती है तो दोस्तों ज़रूर इसको लाइक एवं सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।